जब तस्वीर साफ हुई तब तस्वीर में और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित पांडे ही था। श्वेता के मन में एक साथ कई सवाल घेरा बनाए हुए थे, लेकिन उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसके सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रोहित दे सकता था। इसलिए जरूरी था कि श्वेता रोहित से खुद पूछे। आज से ठीक 8 साल पहले श्वेता ने अपना ट्रांसफर करा लिया था पटना से दिल्ली के कॉलेज में। उसकी आंखों के सामने रोहित से जुड़ी सभी यादें सामने आने लगी। कैसे 10th में मिले थे रोहित और श्वेता। शुरू में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उसके बाद किसी न किसी काम से बात होने लगा दोनों का। उस 1 साल में दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा। हमेशा साथ में ही रहते थे। स्कूल में सबको यही लगता था कि दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन दोनों हंसते हुए सबसे यही कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां भी दोनों की दोस्ती कामयाब रही। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। इन दोनों के सारे दोस्तों को यही लगता था कि दोनों परफेक्ट हैं, लाइक मेड फॉर ईच अदर। वक्त बीतता गया, दोनों ने इंटर पूरा किया। उसके बाद दोनों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। वक्त बीतने के साथ ही साथ श्वेता के दिल में दोस्ती प्यार में बदल गई थी। उसे रोहित से प्यार हो गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि रोहित क्या सोचता है। बहुत मुश्किल से उसने हिम्मत जुटाई और एक गुलाब का फूल खरीदा। आज रोहित का बर्थडे था और श्वेता आज ही प्रपोज करने वाली थी रोहित को, वो भी फिल्मी तरीके से। उसके हिसाब से बर्थडे का इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता था। रोहित कैंटीन में अपने दोस्त शिवम के साथ बैठा हुआ था। श्वेता वहां पहुंची तो उसने देखा कि रोहित और शिवम उसके बारे में बात कर रहे थे। वो चुपचाप गेट के पास छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। शिवम बोल रहा था कि रोहित, मुझे लगता है कि श्वेता शायद तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने देखा है कैसे वो तुम्हें देखती है, तुम्हारा ख्याल रखती है। मेरे हिसाब से शायद तुम भी उससे करते हो। देख यार, श्वेता अगर प्यार करती है तो तू प्लीज उसका दिल मत तोड़ना, बहुत अच्छी लड़की है। श्वेता ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि रोहित भी उससे प्यार करता है। वो बहुत खुश थी। शिवम ने आगे कहा कि रोहित, मेरे हिसाब से तुम्हें भी अब इस दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। रोहित बोला, शिवम, मैं जानता हूँ तुम सबको यही लगता है कि मैं और श्वेता एक दूसरे से। शिवम, सच बोलूं तो मैंने श्वेता के लिए कभी कुछ ऐसा फील किया ही नहीं। मैं पिछले 3 मंथ से किसी और लड़की को डेट कर रहा हूँ। वो मुझसे थोड़ी सीनियर है, लेकिन बहुत अच्छी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। श्वेता को मैं सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ यार, उससे ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि श्वेता भी मेरे बारे में ज्यादा सोचे। इन सब चीजों के कारण मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। मुझे पूरा विश्वास है यार कि श्वेता भी ऐसा ही सोचती होगी। अगर वो प्यार करती भी है तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ पाऊंगा। आखिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। ऐसे में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दोस्त और प्यार में किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है। जब दोस्ती प्यार में बदले तो वापस से दोस्ती में आना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में एक ही आखिरी रास्ता बचेगा मेरे पास, वो है दोस्त और प्यार दोनों से अलग हो जाऊं और अकेले घुट घुट कर जीऊं। आई होप ऐसा सिचुएशन कभी ना आए। मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है। वो मुझे अच्छे से समझती है। उसे अच्छे से पता है कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। श्वेता ने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसके हाथ से गुलाब नीचे गिर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दिल की बात अपने दिल में रखेगी और यहाँ से दूर चली जाएगी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, खुद को संभाला और अंदर आ गई। शिवम ने रोहित से बोला, भाई कब बताने वाला है अपनी जीएफ के बारे में श्वेता को?
रोहित बोला, आज ही, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो वो झगड़ा नहीं करेगी यार कि पहले क्यों नहीं बताया। तभी श्वेता आ जाती है। क्या बताना है बोलो रोहित। हैप्पी बर्थडे बंदर, चल जल्दी से पार्टी दे। रोहित बोला, श्वेता यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात बतानी है। श्वेता, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ 3 मंथ से। वो हमसे सीनियर है यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है, फाइनली इस बंदर से मेरा पीछा छूटेगा। ये बोला ही था कि श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित बोला, अरे अब तेरे को क्या हो गया। श्वेता ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। श्वेता अपने दुख को छिपाकर खुश रहने का दिखावा कर रही थी, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था। अब ठीक है ना तू श्वेता, चल ये सब छोड़, मेरा गिफ्ट दे पहले। सॉरी यार रोहित, वो तो मैं घर पे भूल आई हूँ। रोहित बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तू बचेगी नहीं, गिफ्ट तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं तेरे साथ ही तेरे घर चलूंगा, वरना तेरा क्या भरोसा, कल तू ये बोल दे कि बर्थडे गया तो गिफ्ट भी गया। ये बोलकर वो हंसने लगा। श्वेता भी हंसने की एक्टिंग करने लगी। वो बोली, डोंट वरी, कहीं चलने की जरूरत नहीं है, मैं कल ले आऊंगी गिफ्ट तुम्हारा। उसके बाद श्वेता घर आ गई। वो बहुत रो रही थी। उसके पापा के बार बार पूछने पे उसने अपना कारण बता दिया। उसके पापा ने कहा, मैं कल कॉलेज चलूंगा तुम्हारे और देखूंगा उस रोहित को, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी को रुलाने की। श्वेता बोली, पापा प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको करना ही है तो बस इतना कीजिए, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवा दीजिए और दिल्ली में एडमिशन करवा दीजिए, प्लीज पापा प्लीज। अगले दिन सुबह श्वेता और रोहित आखिरी बार मिले। रोहित ने अचानक जाने के बारे में पूछा तो श्वेता ने कहा, अचानक नहीं, पापा काफी टाइम से सोच रहे थे और वहाँ यहाँ से अच्छा कॉलेज भी है, बस इसलिए। उसके बाद श्वेता कॉलेज से अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ऑफिस में चली गई। फ्री होने के बाद रोहित और उसने मिलकर वो रुमाल बनाया था। उसके बाद वो दिल्ली चली गई। सारे दोस्तों से अपने कांटेक्ट तोड़ दिए थे। इतने समय बाद उसे कुछ इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। उसने खुद को संभाला और वो रोहित के घर से अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही रीना बोली, पनीर कहाँ है बेटा। श्वेता बोली, सॉरी मम्मा, मैं भूल गई। रीना बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा, खुद को देखो अपनी क्या हालत बना ली है, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी में कुश्ती खेल के आ रही हो, जाओ जाके पहले फ्रेश हो जाओ। श्वेता अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर थोड़ी देर से सो गई। जब तक वो उठी उसके पापा आ गए थे। वो नीचे आई तो देखा कि उसके पापा थोड़े गुस्से में हैं। महेंद्र ने जैसे ही श्वेता को देखा गुस्से में पूछा, तुम मुजरिम रोहित के घर मुझसे बिना पूछे क्या करने गई थी? क्या तुम बताओगी? इसके लिए तुम्हें घर पे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और वहां जाकर क्या मिला तुम्हें? श्वेता ने मन में सोचा, क्या उसे अपने पापा को बता देना चाहिए कि उसे क्या पता चला? क्या उसे बोल देना चाहिए कि दोनों रोहित एक ही हैं? सबसे बड़ी बात, उसके पापा को ये कैसे पता चला कि वो वहां गई है? देखते हैं श्वेता आगे क्या करती है। वो अपने पापा को बताती है या सब कुछ अकेले ही मैनेज करती है? अब जब उसे पता चल गया है कि जेल वाला रोहित ही उसका रोहित पांडे है, तो क्या वो उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसको जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।